फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन स्टडी वर्ल्ड 3D। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो भी कैंडिडेट आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्ज़ाम दे चुके हैं और फाइनली उनका डीवी और मेडिकल टेस्ट के लिए सिलेक्शन हो चुका है, उनके बारे में। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या क्या आपको डीवी और मेडिकल के लिए डॉक्यूमेंट ले जाने पड़ेंगे और मेडिकल टेस्ट में आपके कौन कौन से टेस्ट होंगे। क्योंकि कई कैंडिडेट्स का हमें कमेंट्स आया था कि सर मेडिकल टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट होते हैं, 30+ एज वालों के लिए कौन कौन से स्पेशल टेस्ट होते हैं, वो सभी जानेंगे। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपके हर एक डाउट को क्लियर करने वाले हैं। साथ ही साथ फ्रेंड, डीवी जो होता है आपका वो 2 स्टेज में होता है, एक तरह से कह सकते हैं। क्योंकि इस बार जब आप डीवी के लिए जाएंगे तो डीवी में आपके जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट आपने एप्लीकेशन को अप्लाई करते समय जब लगाए होंगे वो डॉक्यूमेंट का क्रॉस चेक किया जाता है। साथ ही साथ जब फाइनल आप डीवी में जाएंगे, जब आपकी ज्वाइनिंग प्रोसेस होगी, फाइनल पैनल आ जाएगा, तब कुछ अटेस्टेशन फॉर्म, कैंसल चेक, इस टाइप से कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लगते हैं, वो सब पर भी डिस्कस करेंगे। सो बस आपको वीडियो एंड तक देखना है। आपका जो भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट में हमें सजेस्ट कीजिएगा। आपका कोई डॉक्यूमेंट में नाम गलत है या किस प्रकार की कोई समस्या है, उस सब का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा या नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट्स के जवाब मिल जाएंगे। सो प्लीज़ रेलवे से जुड़ी हुई कोई भी अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फ्रेंड, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम मेडिकल टेस्ट की सबसे पहले बात करते हैं। तो सबसे पहले आपका नॉर्मली जब आप जाएंगे मेडिकल हॉस्पिटल, जो भी रेलवे का रिकॉग्नाइज्ड वो होगा, आसपास का कोई भी रेलवे हॉस्पिटल, वहाँ पर आपको भेजा जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल से नहीं करवाते हैं, क्योंकि आपको पता है रेलवे का एग्ज़ाम है तो रेलवे ही कंडक्ट करवाएगी। तो वहाँ पर रेलवे हॉस्पिटल होता है, वहाँ पर आप जाएंगे, आपको एक टोकन दे दिया जाएगा। देखिए, हर एक जोन और हर एक डिवीज़न का जो हॉस्पिटल होता है उसके कुछ अलग नियम होते हैं, लेकिन मैं ऑलरेडी रेलवे में हूँ, मैं ग्रुप डी की पोस्ट पर कार्यरत हूँ और साथ ही साथ इस बार भी मेरा टेक्नीशियन एग्ज़ाम क्लियर है पीसीएम से। तो फ्रेंड, मुझे भी डीवी देना है, लेकिन मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। मैं इसलिए जानता हूँ कि क्या चीज़ें फेस करनी पड़ सकती है कैंडिडेट को, तो वो सब बताएंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमें नॉर्मली हुआ था, हम अपना बात ना करते हुए पहले आप सभी को बता दें। तो देखिए, सबसे पहले आपका बीपी कंपलसरी है, एवरी स्टूडेंट्स का बीपी चेक होगा और बीपी की रेंज मैक्सिमम आप सभी को पता है 80 से 120 होनी चाहिए। ये आइडियल केस है। यहाँ तक आपका यदि बीपी 140 तक भी आता है तो वो कहीं ना कहीं मैनेज कर लेते हैं। फिलहाल फ्रेंड्स, कोशिश कीजिएगा कि आपका बीपी 130 135 के अंदर मैक्सिमम हो, और जिसे सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, और डायस्टोलिक प्रेशर जो है आपका वो 75 तक सिमट जाए। मतलब 75 से यहाँ 115 भी रहता है, या 85 से लेकर 135 तक भी रहता है, तो आप कहीं ना कहीं सेफ जोन में है। फिलहाल बीपी इतना बड़ा मेजर इशू रोल नहीं करता है, लेकिन एक हमारा दोस्त था जिसका बीपी के चलते वो निकल गया था बाहर और आज तक उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। उसके मार्क्स काफ़ी अच्छे थे, मेरिट उसकी अच्छी थी, कट ऑफ से कई अच्छे नंबर थे, लेकिन फिर भी फ्रेंड्स, ऐसे में वो बीपी के कारण बाहर है, तो बीपी को हल्का भी नहीं लेना है। इसलिए आपको यदि थोड़ी बहुत भी बीपी आपका बढ़ा हुआ आता है तो अभी से मेजरमेंट करके उसका अभी से ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट कर दें, ताकि फाइनल टाइम आपको दिक्कत ना हो। क्योंकि फ्रेंड्स, कैंडिडेट वहाँ जाकर घबरा जाते हैं और उससे क्या होता है कि उनका बीपी ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। लेकिन बीपी में आपको मौका मिलता है, 4 से 5 बार वो बीपी चेक करते हैं, लेकिन उसमें भी आपका यदि बीपी कम नहीं आता है तो आपको वो शक के दायरे में रखकर मेडिकली अनफिट कर सकते हैं। दूसरा बात करते हैं फ्रेंड्स, जो अपना देखें यूरिन टेस्ट और शुगर टेस्ट। तो फ्रेंड, यूरिन टेस्ट और शुगर टेस्ट जो होता है वो मैक्सिमम 30+ एज वालों का करते हैं, जिन पे उन्हें कुछ लगता है कि इनका टेस्ट भाई करना चाहिए, तो उस हिसाब से उनका यूरिन टेस्ट करते हैं, जिसमें वो शुगर और आप में जो ग्लूकोज की मात्रा है उसको निर्धारण करने के लिए और भी अदर टेस्ट कर लेते हैं इसी यूरिन के थ्रू। और देखिए फ्रेंड, यहाँ पर किसी भी प्रकार का ब्लड टेस्ट आपका नहीं किया जाता है, तो इस बात की आपको गारंटी नहीं है। हाँ, स्पेशल केस में यदि आपकी एज ज़्यादा है, कई कैंडिडेट हो जाते हैं 30+ में, 35 36 में उनकी जॉब लगती है, तो उनका आप देख सकते हैं कि उनका ये एज मतलब एज वाइज उनका ये टेस्ट होता है। तीसरी बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट होता है फ्रेंड्स
आई टेस्ट। लेकिन आई टेस्ट में कई स्टेप हैं कि पहले कौन सा आई टेस्ट होगा, तो उसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बता दें कि आपका हाइड्रोसिल टेस्ट होगा, जो कि हाइड्रोसिल में यदि आपके जो टेस्टिस हैं उनमें पानी भर जाता है या किसी कारण बस उनका साइज डिसबैलेंस होता है, एक बड़ा एक छोटा होता है, किसी किसी का एक ही टेस्टिस होता है, तो इस केस में आपको अनफिट तो नहीं करते हैं, लेकिन इसका ऑपरेशन करने के लिए वो पर्याप्त समय देते हैं, 5-6 महीने में आपको दोबारा रीमेडिकल देते हैं। लेकिन जिसका टेस्टिस एक होता है या बिल्कुल फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं यदि नहीं है, तो उस केस में उन्हें मेडिकली अनफिट कर दिया जाता है। बात करें हम वहीं हर्निया टेस्ट भी होता है फ्रेंड। हर्निया भी एक प्रकार का मेडिकल टेस्ट होता है। इसमें पेट में जो थोड़ा आपका अपेंडिक्स टाइप का है वो थोड़ा बढ़ जाता है या उसमें असहनीय दर्द होता है, उस प्रकार से आप समझ सकते हैं। हर्निया टेस्ट नॉर्मली एक फॉर्मेलिटी बेस पर किया जाता है, इतना ये टेस्ट हाई नहीं देखा जाता है। उसके बाद एक्सरे फ्रेंड्स आप सभी का होगा, आप चाहे कितनी भी एज के हों, क्योंकि एक्सरे में ये देखा जाता है आपकी कोई हड्डी टूटी तो नहीं है, तो जिस प्रकार से आपका एक्सरे हो जाएगा। उसके बाद पाइल्स टेस्ट फ्रेंड्स सबसे इम्पोर्टेंट होता है। पाइल्स टेस्ट में यदि आपको थोड़ी भी समस्या है तो उसमें आपको जब उठक बैठक लगाते हैं 10 से 15, तो उसमें उनमें पाइल्स टेस्ट का पता चल जाता है कि किस स्टूडेंट्स को पाइल्स है या किसको नहीं है। फ्रेंड्स जिसको पाइल्स होगी वो क्लियरली नज़र आ जाएगी। अब बात करते हैं आई टेस्ट। देखिए फ्रेंड्स, अभी तक हमने आपको बीपी टेस्ट, यूरिन टेस्ट और शुगर टेस्ट करवा दिया है। उसके बाद बात कर रहे हैं हर्निया और हाइड्रोसिल बता दिया है, एक्सरे और पाइल्स बता दिया है। लगभग हमने आपको 6 टेस्ट बता दिए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ईसीजी टेस्ट। देखिए फ्रेंड, ईसीजी टेस्ट से हम हार्ट की हार्ट बीट को नापते हैं और ये उन कैंडिडेट्स में नापा जाता है जिनका बीपी किसी कारणवश वहाँ ज़्यादा आ जाता है। तो ये भी एक स्पेशल केस टेस्ट है, क्योंकि ये थोड़ा फंसाने वाला केस होता है और डॉक्टर भी इतना नहीं करना चाहते, परेशान होना चाहते, तो वो मैक्सिमम कैंडिडेट्स को इससे हटाकर रखते हैं। लेकिन जिन कैंडिडेट्स का बीपी नॉर्मल नहीं आता है तो उनका ईसीजी टेस्ट श्योरली वो करते हैं। बात करते हैं कि आई टेस्ट। देखिए फ्रेंड्स, आई टेस्ट में सबसे पहले बता दें कौन कौन से टेस्ट मुख्य होते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट आपका टेस्ट होता है आई टेस्ट, क्योंकि यदि पोस्ट के अकॉर्डिंग आपका मेडिकल फिटनेस नहीं है विद और विदाउट ग्लास, तो फ्रेंड्स आप टोटली अनफिट हैं। आपके कितने ही अच्छे मार्क्स हों, आप चाहे जोन टॉपर हों, चाहे कुछ भी हो, तो आपको वहाँ एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। फाइनली टीवी में जब आपका ज्वाइनिंग होगी, एग्ज़ाम में बैठने से मतलब कहने का मतलब आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। बात करते हैं आई टेस्ट में। देखिए नियर विज़न होगा, आपको कुछ दूरी पर आँख के बुक रख दी जाएगी, उसमें छोटे छोटे अक्षर होते जाएंगे। सबसे पहले बड़ी लाइन आएगी, फिर थोड़ी छोटी होगी, फिर इस प्रकार से नियर विजन टेस्ट होते हैं। विदाउट चश्मे के भी होता है और विद चश्मे के भी होता है। इस प्रकार से वो N/6, N/24, N/12 इस टाइप से वो नियर विजन के रेटिंग करते हैं। दूसरी बात, आपका डिस्टेंट विजन आता है, जिसमें स्नेलन चार्ट आपको पढ़ाया जाता है। और साथ ही साथ रेलवे का खास नियम है कि इसमें एक सी टाइप की आकृति होती है, उसमें आपको वो कट लगा होता है, एक टोटल ओ टाइप में से एक तरफ कट लगा होता है। तो सी का जहाँ मुंह खुला होता है वो आपको नोटिस करना होता है, और वहाँ आपको 6 मीटर की दूरी पर बिठाल दिया जाता है। उसके बाद उसका मुंह किस तरफ खुला है, साइज सबसे पहले आपको बड़ा दिखाया जाएगा, फिर उससे छोटा, फिर इस प्रकार से 6/30 से 6/36 से लेकर घटाते जाते हैं, जिसमें आपको टेक्नीशियन की पोस्ट में मैक्सिमम 6/9 से 6/12 आपका फिट मांगा गया है, मतलब B1 मेडिकल मांगा गया है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका साइज आपको बताना होगा विद और विदाउट ग्लास। देखिए जैसे ट्रैक मशीन में है, इसमें A2 मांगा गया है, तो इसमें आपको चश्मा अलाउड नहीं है। तो फ्रेंड्स ये भी सब ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका कलर विजन आता है। आपको कलर विजन में फ्रेंड ये है कि आपको एक इशिहारा बुक की टेस्ट जो होती है उसको पढ़ाया जाता है। सॉरी, ये कलर विजन ये नहीं होता है, कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट जो होता है, इसमें इशिहारा बुक आती है, उसमें आपको नंबरिंग पढ़ाई जाती है। कई कैंडिडेट इसमें ग्रीन और रेड में अंतर नहीं कर पाते हैं और वो नंबर को गलत पढ़ देते हैं। ये सब आपको बचना है फ्रेंड। कलर ब्लाइंडनेस का कोई भी इलाज नहीं है, ये लाइलाज बीमारी है और ये जन्मजात बीमारी होती है। फिलहाल इसमें आपका कोई दोष नहीं होता है। अब जो है फ्रेंड वो तो है ही, लेकिन आप यहाँ पर इसमें यदि आपको कलर ब्लाइंडनेस देखी गई तो आप मेडिकली अनफिट तो होना ही है। लेकिन यदि B2 आपको मिल जाएगा, कलर ब्लाइंडनेस है, लेकिन यदि B2 की सीटें नहीं हैं तो आप फ्रेंड्स
अच्छे नंबर लाकर भी कंपटीशन से बाहर हैं। उसके बाद बात करते हैं बाइनोकुलर टेस्ट होता है फ्रेंड्स। यहाँ पर छोटी छोटी लाइटें जला दी जाती हैं अंधेरे कमरे में और वहाँ पर उनके कलर को पहचानना होता है, और साथ ही साथ ऐसे 4 बल्ब जला दिए जाते हैं और आपको रेड और ग्रीन कलर के चश्मे पहना दिए जाते हैं। उसमें इस प्रकार से सेट करते हैं और वहाँ पर आपको कलर पहचानना होता है कि वो किस प्रकार का कलर है। फ्रेंड, ये होता है बाइनोकुलर टेस्ट। तो आई होप कि आपको मेडिकल टेस्ट से रिलेटेड जितने भी मैंने टेस्ट बताए ये सब आपको पास करने होंगे और फाइनली आपका मेडिकल टेस्ट क्लियर हो जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार का आपको डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, हम आपके हर कमेंट्स का जवाब देंगे। और फ्रेंड्स, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा, शेयर करते चलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। वहीं बात करते हैं आप डीवी में। देखिए फ्रेंड, डीवी सबसे इम्पोर्टेंट है। मेडिकल तो जैसे तैसे हो गया, उसके बाद आपका डीवी होगा, लेकिन पहले देखा जाए आपका पहले डीवी होता है, क्योंकि ये हमने मेडिकल आपको पहले इसलिए बताया क्योंकि वीडियो लंबा होगा तो कई कैंडिडेट छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स, ये वीडियो यदि जिसने छोड़ दिया वो कहीं ना कहीं गलती करने की गुंजाइश बढ़ जाएगी उसकी। फिलहाल देखिए आपका डीवी होगा, उसके बाद ही मेडिकल होता है, वो भी एक अगले दिन होता है। जिसको चश्मा लगाया हो सकता है उसे 1-2 दिन रोक लिया जाए और उसका टेस्ट करके उसे कुछ दिन बाद भेजा जाए। तो आपको 2-4 दिन की तैयारी करके जाना होगी डीवी मेडिकल के लिए, और ये नोटिस में भी रेलवे ने लिख रखा है। अब बात करते हैं डीवी में। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपके पास डीवी का एडमिट कार्ड होगा जो कि वो टेस्ट करेंगे। सबसे पहले गेट पर ही आपको चेक करेंगे। उसके बाद आपकी सभी मार्कशीट होनी चाहिए जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते समय लगाई थी। मेन है 10th, और उसके बाद जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग आपकी पोस्ट है उसकी आपको ओरिजिनल मार्कशीट लगानी होगी। साथ ही साथ आपको उसमें जो मिला हुआ कैरेक्टर सर्टिफिकेट है या माइग्रेशन है, जिस टाइप से, ये सर्टिफिकेट खास तौर पर शो करने होंगे। देखिए फ्रेंड्स, सीबीएसई का जो 10th का सर्टिफिकेट है उसमें ही सर्टिफिकेट कम मार्कशीट आती है। सीबीएसई की बात कर रहे हैं हम, लेकिन जो स्टेट बोर्ड होते हैं उसमें अलग से मार्कशीट के साथ कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो ये अब आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। और बात करें सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट, तो देखिए फ्रेंड, सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट तो आपके पास होना, जो कि 1 साल पुराना नहीं होना चाहिए, और जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई किया था उस समय का आपको सर्टिफिकेट लेकर जाना है। चाहे वो स्टेट का लगाया हो, चाहे सेंट्रल का लगाया हो, या जिसका भी लगाया हो, आपको वो ओरिजिनल कैरेक्टर सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट आपको ले जाना होगा। साथ ही साथ बात करें आपका इनकम सर्टिफिकेट, जिस समय आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था वो सन का आपको इनकम टैक्स सर्टिफिकेट चाहिए, और वो भी वैलिड प्रूफ के साथ, कि मतलब उसकी डेट एग्ज़ाम के पहले तक की नहीं होनी चाहिए, उसके बाद उसका एक्सपायरी डेट होना चाहिए जब आपने फॉर्म फिलअप किया था। तो वो वाला आपको इनकम सर्टिफिकेट ले जाना ही पड़ेगा। यदि आपके पास नहीं रहेगा तो आपको बहुत डीबी में दिक्कत होने वाली है। फ्रेंड्स, कई कैंडिडेट क्या करते हैं, फॉर्म भर देते हैं लेकिन इनकम टैक्स सर्टिफिकेट उनका किसी कारणवश खो जाता है या ले जाना भूल जाते हैं, तो वहाँ जाकर परेशान होते हैं। ये हमने देखा है, इसलिए आपको बता रहे हैं। बात करें ईबीसी सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, तो देखिए फ्रेंड, ईबीसी सर्टिफिकेट में जब आप एप्लीकेशन फॉर्म्स अप्लाई करते हैं तो आप कुछ पैसे बचाने के लिए आप ईबीसी सर्टिफिकेट लगा देते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, आपके 500 रुपये से 250 रुपये तो हो जाते हैं, लेकिन जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं तब इसमें एक सर्टिफिकेट बनता है जिसमें आपको दिखाना होता है उस आय प्रमाण पत्र। यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है जो हम कह रहे थे, इसमें आय प्रमाण पत्र वही लगता है जिसके आधार पर आपने ईबीसी सर्टिफिकेट बनवाया था। यदि वो सर्टिफिकेट आप शो नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम होती है। और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, जैसे कुछ 10% के आरक्षण में जो स्वर्ण जाति के जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स आते हैं, उनको लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट शो करना होता है यदि उन्होंने ईडब्ल्यूएस से फॉर्म अप्लाई किया है। वहीं बात करें, देखिए फ्रेंड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको चाहिए होता है। आप जहां के रहने वाले निवासी हों वहां पर आपको स्पेशल केस में उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट शो करना होगा। साथ ही बात करें आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड, जो आइडेंटिटी आपने शो की थी एग्ज़ाम देते समय, और आपका क्योंकि बायोमेट्रिक होता है तो आधार वेरिफिकेशन इम्पोर्टेंट होता है, तो आधार कार्ड होना कंपलसरी है। एक घड़ी पैन कार्ड नहीं भी होगा तो चल जाएगा, लेकिन ये आधार और पैन कार्ड तो आपका इम्पोर्टेंट है ले जाना।
और फ्रेंड्स सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट से ये होती है कि एप्लीकेशन फॉर्म में इनका फॉर्म में किसी प्रकार से खुद के नाम में गलती हो जाती है या सिग्नेचर गलती से गलत हो जाते हैं अपलोड, या और भी बहुत सी दिक्कत समस्याएं आती हैं। तो इनका निदान है आप एफिडेविट लगाकर, फिलहाल देखिए सिग्नेचर अपलोड हो गए गलत तब तो आपका कैंडिडेचर रद्द हो ही जाएगा। लेकिन इनकेस आपकी एप्लीकेशन गलत है, पिताजी के नाम में गलती हो गई या डेट ऑफ बर्थ में गलती हो गई, लेकिन आपके पास उसका प्रूफ डॉक्यूमेंट है लीगल, तो आप उसके बेस पर एफिडेविट बनवा सकते हैं नोटरी वाले के पास जाकर, वो वहाँ से आपका दिक्कत होगी। यदि आपका नाम गलत है तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपका सिलेक्शन नहीं रोकने वाला। लेकिन साथ ही बात कर लें, आपको कम से कम एग्ज़ाम टाइम में जो आपने फ़ोटो अप्लाई की थी वही फ़ोटो ले जाएं तो बहुत अच्छा होता है। क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है कि हमारे टाइम कई कैंडिडेट्स जिस वक्त उन्होंने फ़ोटो लगाई थी वो फ़ोटो नहीं ले गए थे, लेकिन वो अब देखिए फ्रेंड 5 साल में एग्ज़ाम क्लियर हुआ था लास्ट ग्रुप डी का, तो 5 साल में स्टूडेंट्स की शक्ल बदल जाती है थोड़ा बहुत और फिर उन्हें दिक्कत आती है। लेकिन कई डिवीज़न में ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट्स को कोऑपरेट करते हैं तो वो चला लेते हैं, लेकिन आप जैसे नई फ़ोटो लेकर जाएंगे उसमें यदि आपने शेविंग कर चले गए हैं और अप्लाई करते समय आपकी शेविंग नहीं थी तो फ्रेंड वो क्लियर मना कर देते हैं कि आप ये स्टूडेंट्स नहीं हैं, जबकि आपका आधार बायोमेट्रिक सब होगा, आप डॉक्यूमेंट दिखाएंगे, नाम, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, हर चीज़ दिखाएंगे, लेकिन तब भी उन्हें परेशान करना होगा तो आपको करेंगे और वो कह देंगे जब आपकी शेविंग आ जाएगी इस शेप में तो उसके बाद ही आप करना। देखिए फ्रेंड ये रियलिटी बात है, आपको लग सकता है कि ये हम क्या बात कर रहे हैं, लेकिन ये रियलिटी बात है। बात करें इसके बाद कि आप यदि किसी गवर्नमेंट सेक्टर में ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो आपको एनओसी प्रोवाइड कराना होगा, क्योंकि जब आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा तो आपको एनओसी के लिए अप्लाई करना होता है कि सर मैं ये एग्ज़ाम देना चाह रहा हूँ, किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर से हो या किसी भी अदर सेक्टर में हो, तो आपको अप्लाई करना होता है कि सर हम एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो एक एप्लीकेशन लिख कर देते हैं और आपको उसकी जगह नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए एक रिसिप्ट देते हैं। उस बेस पर वो रिसिप्ट जब आप फाइनल सेलेक्ट हो जाते हैं किसी अदर एग्ज़ाम में तो उस बेस पर वो आपको एनओसी बना कर देते हैं कि आपने रेलवे को इन्फॉर्म किया था या किसी अदर सेक्टर को इन्फॉर्म किया था। तो फ्रेंड ये सभी इंपॉर्टेंट बातें डीवी और मेडिकल को लेकर यदि आपको पता है तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाली है। आई होप कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और किसी भी प्रकार का आपको डाउट हो इस वीडियो में, आपको कुछ चीज़ें गलत लगी हों या हमसे कहने में बाय मिस्टेक कुछ गलत बुला गया हो तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे, लेकिन आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं, हम उसका कमेंट में आंसर दे देंगे। वैसे आई होप कि मैंने जितनी भी जानकारी दी है उसमें कुछ भी गलती नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार बोलने में हो जाता है, हम बोलना कुछ और चाहते हैं, बोला कुछ और जाता है, लेकिन आप हमें कमेंट कर दीजिएगा कि ये बात हमें समझ नहीं आई तो हम उसे कमेंट में जवाब दे देंगे। तो फ्रेंड्स ये टेस्ट थे, अभी आगे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, फाइनल डीबी जब आपका हो जाएगा, जब आपका पैनल आ जाएगा, उसके लिए यदि आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, हम वो भी वीडियो बना देंगे। और फ्रेंड यही जानकारी आप तक पहुंचानी थी। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। थैंक यू फ्रेंड, हैव अ नाइस डे।